नमस्कार, चंद्रवंशम न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज बोधगया में गीतांजलि रिसोर्ट में अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे में सारी व्यवस्था है। और हमारे साथ अभी बैठे हैं अनूप भाई वर्मा जी, जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। अब कुछ ही देर में ये पता चलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कौन बनते हैं। एक और उम्मीदवार हैं आदित्य चंदेल जी, तो हम इनसे खास बातचीत करते हैं कि इससे भी पहले आप पूर्व में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रह चुके हैं और फिर से आप इसमें अपने आप को नॉमिनेशन किए हैं। तो पहले आप कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे? चुनाव के माध्यम से आए कि आपको ऐसी मनोनीत लेटर दे दिया गया था, और अभी कैसा है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, हम महासभा में 2006 से जुड़े हुए हैं। महासभा में हम 2006 से जुड़े हुए हैं। पहले जिला में युवा मोर्चा पदाधिकारी थे। 2 बार हम झारखंड से युवा महामंत्री रहे हैं। 2 टर्म हम झारखंड का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद हम 2017 में डॉक्टर प्रेम कुमार जी जब 2016 में बने थे अध्यक्ष, तो उसमें फिर कमेटी विस्तार हुई थी, तो हमें वहाँ युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला था, मनोनीत किया गया था। मैंने दूसरे स्टेट में भी जाके संगठन का काम किया था। पहले झारखंड और बिहार और बंगाली 3 स्टेट होता था। हमने राजस्थान को जोड़ा, मध्य प्रदेश को जोड़ा और छत्तीसगढ़ को जोड़ा। इन सब जगह स्टेटों को मैंने महासभा का विस्तार करते हुए इन लोगों को संगठन का विस्तार किया। और अभी फिर मैंने भाग लिया है युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि संवैधानिक जो चुनाव हो रहा है, बहुत खुशी हमको हो रहा है कि आज हम जब से महासभा में आए हैं तो पहला बार देखने को मिला कि इस तरह का संवैधानिक चुनाव हो रहा है। माने युवाओं में खुशी है। इससे पहले कैसे चुनाव हुआ था? इससे पहले होता था भीड़ लग गया, जिंदाबाद हो गया, फलाना आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठा दिया, हो गया। तो पहले प्रेम कुमार जी के गुट में थे आप जी, तो अब क्यों नहीं पसंद पड़ा आपको गुट? देखिए, हम लोग युवा हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और युवा नया सोच के साथ है और पुराने लोगों के सोच के साथ मैच नहीं कर रहा है। हम लोग तो कुछ चाहते हैं कि जो भी कानूनन वे में जो भी काम हो, लीगल वे में, तो हम लोग उसको प्राथमिकता देना चाहते हैं। हम गलत करेंगे तो मेरा आने वाला पीढ़ी भी गलत करेगा, मेरा छोटा भाई भी करेगा, कल मेरा भतीजा भी गलत करेगा, मेरा बेटा भी गलत करेगा। इसलिए आज हम लोग कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं चुनाव का, और इसमें हम लोग अपना भाग आजमा भी रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग 16 साल से आज जो सेवा कर रहे हैं समाज में, उसका आज भाग हम लोग आजमा रहे हैं और वोटर के माध्यम से आना चाह रहे थे। जैसे डॉक्टर प्रेम कुमार जी भी 12 जनवरी को चुनाव करवा चुके हैं। ठीक है, 12 दिसंबर को, ठीक है, कलकत्ता में करवाए थे। कुछ लोग उनके साथ थे, 20, 30, 50 लोगों के साथ चुनाव हुआ। दूसरे में फिर ईश्वर सागर जी 19 तारीख को चुनाव करवाए थे रांची में, तो वहाँ भी 150 लोग थे। तो इस तरह से अपना व्यक्तिगत लोगों को बुला के और अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर लेना, ये हम लोग को खलता है। हम लोग चाहते हैं कि लीगल वे में आए, कि वोटिंग से हो और वोटिंग से चुने। कोई हारे कोई जीते उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ सिस्टम का से खुश हैं। हम अध्यक्ष बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अध्यक्ष जीतने के बाद क्या करेंगे और हारने के बाद अगर हार जाते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, हम हारे तो भी समाज का काम करेंगे और जीते तो भी समाज का काम करेंगे। हमको पद बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। हम ज़मीन पर समाज का काम करते हैं, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो या कोई थाना पुलिस जो भी होता है, जहाँ से हमें सूचना पूरा भारत से मिलता है तो हम वहाँ पे तत्पर तुरंत उसको अपना जहाँ तक शक्ति है वहाँ लगाते हैं। अच्छा, जो अपना जो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जो है, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्था है। अभी उस समय समाज की स्थिति कुछ और था, अभी तो समाज बहुत स्थिति में बदलाव आया है। तो अभी क्या ऐसी नई योजना लेकर के आएंगे, नया ऐसा क्या काम करेंगे कि जिससे समाज के लोग, युवा युवती आकर्षित हो? देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है कि लोगों का जोड़ना। जैसे हम लोग का चंद्रवंशी जो नथुनी बाबू थे, जो आज से 100 साल पहले जो सोच अपना रखे थे, वो किसी जाति विशेष पे नहीं बनाए थे। ठीक है, वो अपना जो कुल है, चंद्रवंशी कुल में जितने लोग हैं, उसका अपना कुल के आधार पर संगठन का गठन किया गया था। और उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था और वहाँ से वो डिप्टी मेयर हुआ करते थे, नथुनी बाबू। ठीक है, और उसमें हमारे दादाजी नानू सिंह भी हमारे दादाजी थे, उनके कमेटी में माने फाउंडर मेंबर थे, संस्थापक थे हमारे दादाजी भी।
तो उसमें हम लोग का खानदान से लोग करते आ रहे हैं समाज में काम। तो अभी का जो उनका जो सोच था, उनका बहुत अच्छा सोच था कि अपना पूरा जो कुल है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जाइएगा, कहीं चंदेल है, कहीं बघेल है, बहुत तरह तरह के टाइटल में लोग बट गए हैं। जैसे मैं भी 12वां टाइटल रखता हूँ, चंदनवंशी नहीं रखता हूँ, तो इसलिए सब लोग टाइटल से बदला हुआ। तो हम लोग जा रहे हैं, जो उपजातियाँ हैं उसको हम इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो राजनीतिक पकड़ होनी चाहिए समाज में, तो राजनीतिक पकड़ हम लोग का समाज का बहुत कम है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, ठीक है, तो राजनीतिक पकड़ नहीं होगा। और राजनीतिक पकड़ जब तक नहीं होगा तब तक हमारा समाज का विकास और उत्थान नहीं हो सकता है। क्या कि जब हमारा विधायक बिहार से 20 होगा, झारखंड से 10 होगा, दिल्ली से 5 विधायक होगा, 10 सांसद होंगे, तो हमारा विकास संभव है। आज देखेंगे लालू जी आए तो पूरे यादव समाज का तरक्की हुआ, कहाँ से तो समाज हुआ। इसलिए हमारे समाज में जो लीडर बन रहे हैं वो अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम लोग युवा का सोच है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाए, सांसद बनाए, जनप्रतिनिधि बनाए। हमारा ज़्यादा पहला फोकस है कि जब तक प्रतिनिधि नहीं बनेंगे तो हम लोग का जो ठोस मुद्दा होता है, जैसे आज हम हमारे झारखंड में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी हमारे सीएम होता है, ठीक है, अपना बहुमत का सरकार होती, तो हमारा वर्चस्व वहाँ पे चलता। हम लोग अपने स्तर से अपने लोगों को लाभ दिलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का सोच है। और हम लोग अभी जो करना चाह रहे हैं कि हम लोग एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम अपना वेबसाइट बना के हम लोग 5 लाख लोगों का जोड़ेंगे, 5 लाख युवाओं को पूरे भारत से जोड़ने का लक्ष्य है। उसमें हम लोग रखा है कि ऑनलाइन रहेगा, किसी गरीब को एट ए टाइम 5 लाख की ज़रूरत है तो 5 लाख आदमी 1-1 रुपये डोनेशन दे देगा, मेरा गरीब भाई का चंदनवंशी का उत्थान हो जाएगा। 1 रुपया किसी को देने में कोई अखरेगा भी नहीं और दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए हम लोग का ये सोच है कि हम लोग अपना जो नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सर्वर के माध्यम से हम लोग अपना वेबसाइट बना के उसको हम लोग विस्तार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नई ऊर्जा, नई सोच के साथ हम शुभकामना देते हैं कि आप ही चुनाव जीते और जीत कर करके कोई भी जीते, हम समाज के लिए हमेशा तत्पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं तो हम तो शुभकामना देंगे ना, ठीक है, धन्यवाद। हम तो थोड़ी कहेंगे कि आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो। चलिए, आप चुनाव जीतिए, फिर से चंदनवंशी समाज को आगे लाइए। और अभी हम लोग तो देखा था समाज में जब लोग दर्री में और रस्सी पर बैठक करते थे, अरे कोठरी में, छोटा सा कोठरी में करते थे, तो जब हम लोग युवा लोग आए, जब हम खुद करके जब झारखंड में सक्रिय हुए, तो सबसे पहला चीज़ बोलेंगे दर्री पर बैठक नहीं होगा समाज का कोई भी। जहाँ भी बैठा होगा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, कुर्सी में बैठेंगे, दर्री से कुर्सी में आएंगे तभी हमारा उत्थान, वही विकास है। तो आज देखने को मिल रहा है। आज हम भी बैठे हुए कुर्सी में हैं, महासभा का चुनाव चल रही है और हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। 500 कुर्सियाँ ला के लगाया हुआ है, तो यही विकास है हमारा। तो हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। युवा जाग चुका है देश का, और हम लोग आने वाला समय में 10 साल के अंदर भारत का सत्ता हासिल कर लेंगे। बहुत बढ़िया, हमारा लक्ष्य है। नई सोच के साथ हैं हमारे साथ। अभी बातचीत कर रहे थे अनु भाई वर्मा जी से, जो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप